नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल है? एकदम बिंदास हैं, झक्कास हैं। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? हम वर्तमान में समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस पद पे हैं आप? समाजवादी पार्टी में बाबा साहब वाहिनी में हम राष्ट्रीय सचिव हैं। अच्छा जी। तो समाजवादी पार्टी में आप जो है बाबा साहब वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव हैं? जी जी जी। अच्छा। तो आपको पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है? कहाँ, कौन से बूथ का या बूथ की विधानसभा की जो चुनाव को लेके क्या जिम्मेदारी दी है? हमें पार्टी ने पूरे लोकसभा की जिम्मेदारी दी है। जहाँ पर भी जाटव समाज है उस जाटव समाज को जाके समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होना, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करना। जाटव समाज तो बहुजन समाज पार्टी में जाएगा, वो सपा में क्यों जाने लगा? बहुजन समाज जैसे कोर वोट यादव समाजवादी पार्टी का है, ऐसे कोर वोट जाटव बहुजन समाज पार्टी का है। आपने कैसे कह दिया? आपके कहने से समाजवादी पार्टी में चला जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा या कांग्रेस में चला जाएगा? ऐसा नहीं है, परिस्थितियां बदली हैं। क्या परिस्थितियां बदली हैं? परिस्थितियां, बहन जी की पार्टी भी चार बार की रूलिंग पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी 4 बार की रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में रूलिंग पार्टी है। तो आप ये कैसे कह रहे हो? क्या आपके कहने से लोग मान जाएंगे? ऐसा है, बीजेपी के तमाम नेता इस बयान को दे रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। बीजेपी सपा की नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। हम उसी को दे रहे हैं। जी बोलिए। हम उसी विषय पे बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ये पूछा है कि आपके कहने थे जाटव समाजवादी पार्टी में वोट क्यों करेगा, ये बताइए मुझे। जाटव समाज समाजवादी पार्टी में अपने हक और अधिकार बचाने की लड़ाई जो है, महापुरुषों, हमारे जो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। तो बहुजन महापुरुष बहुजन समाज पार्टी है, वो तो कर रही है काम। बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, फूले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है, हम उसके सिपाही हैं। अच्छा, जो बहन जी नहीं कर रही है काम? इस काम को बहन जी, वो हम बहन जी के बड़ी नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहन जी के विषय पे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं। मान्यवर कांसीराम ने नहीं काम किया? मान्यवर साहब तो हमारे आदर्श हैं, मैं उनके विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, बीजेपी के तमाम नेता इस बयान दे रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अगर संविधान और जो भी हमें अधिकार मिले हुए, अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के इस कुर्सी पे बैठा हूं। बीजेपी की पहली बात सुनिए, बोलने से पहले आप दोनों हाथ मत उठाइए, बोलने से पहले सुनिए। बीजेपी के किस नेता ने कहा कि मैं संविधान बदलने जा रहा हूँ, आप बताइए। अलीगढ़ में मधु मिश्रा ने कहा कि जो लोग अभी तक मेरी जूतियां साफ करते थे, संविधान की बदौलत वो आज हमारे बराबर आके खड़े हो गए हैं। इसलिए हमें संविधान, हमें 400 पार का जो नारा दे रही है बीजेपी। 1 मिनट, 400 पार शब्द मत बोलिए। वो मैं जो जिन्होंने ये कहा कि संविधान बदलेंगे, वो उस सवाल का जवाब दीजिए। वो किसने कहा और किस एवज में कहा? बीजेपी के तमाम नेता, जैसे मधु मिश्रा कह रही हैं। जी, क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि संविधान की बदौलत जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे, वो आज हमारे बराबर आके खड़े हो गए। इसलिए संविधान हमें बदलने की जरूरत है। ठीक है ना? तो ये मधु मिश्रा ने कहा है। ये मधु मिश्रा अलीगढ़ में, और बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, मैं नाम ले रहा हूँ। अच्छा। तो अब जो है, अगर संविधान बदल जाएगा, उनके बदलने से संविधान बदल जाएगा। मधु मिश्रा कौन है? देश की राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? बीजेपी के नेता है, उनकी मानसिकता है। अरे मानसिकता हो सकती है ना, उनके कहने से थोड़ी नहीं होता है। हम वो कह रहे हैं, इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं, समझिए मेरी बात। जी। वो जो कह रहे हैं उसी को हम रिपीट कर रहे हैं जी। उनकी जो मनोदशा है वो दर्शा रही है जी। तो अगर संविधान बदल गया, इस देश में जो भी हमें अधिकार मिले वो संविधान से मिले। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, वोट का अधिकार, ये संविधान से मिला हुआ है। जब ये लोग संविधान, वोट का अधिकार बीजेपी छीन रही है क्या? वोट का अधिकार, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो किसने कहा तुमसे संविधान नहीं रहेगा? प्रधानमंत्री चीख के कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है कि बैकवर्ड का, एससी का, एसटी का कोई कोटा छीन ले या कोई संविधान में एफएन कर ले। प्रधानमंत्री जी का वीडियो मेरे पास है और मैं आपको, उन्होंने ये कहा मैं संविधान बदल दूंगा। नहीं, उन्होंने ये कहा किसी भी आरक्षण के खिलाफ हूँ। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा, हमारे लोग आज नौकरियों में पहुंचे तो वो आरक्षण की बदौलत पहुंचे, पढ़ लिख के आरक्षण के बदौलत नौकरियां मिली। प्रधानमंत्री का वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि किसी भी आरक्षण के मैं खिलाफ हूँ।
तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे आरक्षण के खिलाफ है, तो हमारे बच्चे आने वाले समय में, हमारी पीढ़ियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो नौकरियां कैसे मिलेगी? हमारा आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है। बहन जी इस विषय पे नहीं बोल रही हैं। इस वजह से आज जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम बहन जी को छोड़ के जो बीजेपी को हरा रहा है, बीजेपी को जो प्रत्याशी हराएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे सर, आपने बेशकीमती समय में समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।